एक दिन माता पार्वती की एक जिद के कारण भगवान शिव को खुद पुरी धाम जाकर भगवान जगन्नाथ से मदद मांगनी पड़ी। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि महादेव को अपनी ही पत्नी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ के पास जाना पड़ा? चलिए जानते हैं इस अद्भुत और रोचक कथा को। कैलाश पर्वत, बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां, चारों ओर गहरी शांति, हवा में गूंजता हुआ हर हर महादेव। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी अचानक माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिवजी से पूछा, स्वामी, क्या आपने कभी पुरी धाम का महाप्रसाद चखा है? शिवजी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, पुरी धाम का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। ये सुनते ही पार्वती जी की आंखों में उत्साह आ गया। उन्होंने तुरंत कहा, तो स्वामी, मुझे भी वही महाप्रसाद खाना है। शिवजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, वो प्रसाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बनता है, वहाँ से यहाँ तक लाना आसान नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पुरी का महाप्रसाद ही खाना है। शिवजी हल्के से हंस पड़े। उन्हें लगा कि पार्वती जी मजाक कर रही हैं। लेकिन अगले दिन पार्वती जी फिर बोली, स्वामी, क्या महाप्रसाद आया? शिवजी ने कहा, देवी, अभी नहीं। तीसरा दिन, चौथा दिन, अब पार्वती जी थोड़ी नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में आपकी इतनी महिमा है, देवता, असुर, ऋषि सब आपकी पूजा करते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी ने सिर्फ एक छोटी सी इच्छा जताई तो आप उसे भी पूरा नहीं कर सके। ये सुनकर शिवजी थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है, लेकिन पुरी का महाप्रसाद सिर्फ वही ला सकता है जिसे स्वयं भगवान जगन्नाथ अनुमति दे। पार्वती जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो फिर आप ही जाकर उनसे मांग लीजिए। कैलाश पर्वत पर अचानक सन्नाटा छा गया। नंदी भी ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शायद पहली बार महादेव को किसी से कुछ मांगने जाना पड़ रहा था। शिवजी कुछ क्षण तक शांत बैठे रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मेरी देवी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे स्वयं पुरी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। और उसी क्षण महादेव उठ खड़े हुए। उन्होंने नंदी को बुलाया। नंदी तुरंत उनके सामने आ गया। शिवजी बोले, नंदी, हमें पुरी धाम जाना होगा। ये सुनते ही नंदी खुशी से बोला, हर हर महादेव। और कुछ ही क्षणों में महादेव कैलाश से निकल पड़े पुरी की ओर। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार भगवान शिव पुरी धाम पहुँचे। पुरी का दृश्य अद्भुत था। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आकर झुक रही थी। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध थी। जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर आकाश को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। भगवान शिव धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, ठहरिए, मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको एक नियम का पालन करना होगा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, कौन सा नियम? पुजारी बोले, यहाँ कोई भी सीधे भगवान जगन्नाथ से कुछ नहीं मांग सकता। ये सुनकर शिवजी भी थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो केवल अपनी पत्नी के लिए महाप्रसाद लेने आया हूँ। पुजारी बोले, यहाँ का महाप्रसाद खुद भगवान की इच्छा से ही मिलता है। उसी समय मंदिर के अंदर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, महादेव को अंदर आने दो। सभी पुजारी चौंक गए, क्योंकि ये आवाज स्वयं भगवान जगन्नाथ की थी। मंदिर के द्वार तुरंत खुल गए। शिव धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ के सामने पहुँचे। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने शिवजी से कहा, महादेव, आप स्वयं पुरी आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान शिव ने नम्रता से कहा, प्रभु, आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, देवी पार्वती के लिए? शिवजी ने कहा, हाँ प्रभु, देवी को पुरी का महाप्रसाद खाने की इच्छा है। कुछ क्षणों तक मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर भगवान जगन्नाथ हल्के से हंसे। उन्होंने कहा, महादेव, यदि देवी की इच्छा है तो उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर अचानक एक अद्भुत घटना होने लगी। जैसे ही भगवान शिव ने भगवान जगन्नाथ के सामने देवी की इच्छा बताई, उसी क्षण मंदिर के अंदर रखे महाप्रसाद के पात्र से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। पूरे मंदिर में चंदन, तुलसी और घी की दिव्य खुशबू फैल गई। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी भी आश्चर्य में पड़ गए। महादेव शांत खड़े थे। तभी भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, महादेव, देवी पार्वती की इच्छा हमारे लिए भी अत्यंत प्रिय है। पुरी का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, ये भगवान का प्रेम और आशीर्वाद होता है। फिर भगवान जगन्नाथ ने अपने पास रखे स्वर्ण पात्र की ओर इशारा किया। उस पात्र में ताज़ा बना हुआ महाप्रसाद रखा था।
मंदिर के पुजारी तुरंत आगे आए और बड़े आदर से उस पात्र को उठाने लगे। लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, नहीं, आज ये महाप्रसाद किसी और के हाथों नहीं जाएगा। सभी पुजारी चौंक गए। महादेव भी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तभी भगवान जगन्नाथ बोले, आज ये महाप्रसाद हम स्वयं लेकर जाएंगे, कैलाश पर्वत। ये सुनकर पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुरी धाम के स्वामी स्वयं मंदिर छोड़कर किसी के लिए महाप्रसाद लेकर जाएं। यह कल्पना से भी परे था। भगवान शिव तुरंत बोले, प्रभु, आपको इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ये प्रसाद लेकर चला जाऊंगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महादेव, जब माता पार्वती ने इच्छा जताई है तो उन्हें प्रसाद भी हमारे ही हाथों मिलना चाहिए। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उसी क्षण मंदिर के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगीं। शंखनाद गूंज उठा। मंदिर के पुजारी और सभी भक्त ये अद्भुत दृश्य देखकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाने लगे। महादेव ने भी विनम्रता से भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। कुछ ही क्षणों बाद दोनों देवता पुरी धाम से निकल पड़े, कैलाश पर्वत की ओर। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अभी भी थोड़ी नाराज बैठी थीं। चारों ओर गहरी शांति थी। बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं और पूरा कैलाश पर्वत मानो महादेव की प्रतीक्षा कर रहा था। माता पार्वती कभी आकाश की ओर देखती तो कभी मन ही मन सोचती, पता नहीं महादेव अभी तक लौटे क्यों नहीं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा कैलाश पर्वत सुनहरी रोशनी से चमक उठा। माता पार्वती ने आश्चर्य से ऊपर देखा और अगले ही क्षण उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि आकाश से भगवान शिव लौट रहे थे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ स्वयं भगवान जगन्नाथ भी कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती आकाश की ओर देख रही थीं। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में पूरा कैलाश पर्वत उस दिव्य प्रकाश से भर गया और फिर आकाश से धीरे धीरे भगवान शिव नीचे उतरते दिखाई दिए। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ स्वयं भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद लेकर कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे। यह दृश्य देखकर माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत उठकर दोनों देवताओं का स्वागत किया। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे और भगवान जगन्नाथ के हाथ में स्वर्ण पात्र में रखा हुआ पुरी धाम का दिव्य महाप्रसाद था। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, आप स्वयं कैलाश पर्वत आए हैं? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, जब आपने पुरी के महाप्रसाद की इच्छा जताई तो उसे अपने हाथों से लाना हमारा कर्तव्य बन गया। ये सुनकर माता पार्वती थोड़ी भावुक हो गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने तो बस एक इच्छा प्रकट की थी, लेकिन आपने तो स्वयं यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव भी मुस्कुराते हुए बोले, देवी, देखा, पुरी धाम का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, ये भगवान का प्रेम और आशीर्वाद होता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने वह स्वर्ण पात्र माता पार्वती को सौंप दिया। जैसे ही माता पार्वती ने महाप्रसाद अपने हाथों में लिया, पूरे कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दिव्य सुगंध फैल गई। माता पार्वती ने श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर तीनों देवता एक साथ बैठ गए और बड़े प्रेम से उस दिव्य महाप्रसाद का सेवन करने लगे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर आनंद और भक्ति का वातावरण फैल गया। देवताओं के लोकों में भी इस अद्भुत घटना की चर्चा होने लगी, क्योंकि शायद पहली बार पुरी धाम का महाप्रसाद स्वयं भगवान जगन्नाथ कैलाश पर्वत लेकर आए थे। उस दिन के बाद माता पार्वती को ये बात समझ आ गई कि भगवान का प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि वो भगवान का प्रेम, आशीर्वाद और भक्ति का प्रतीक होता है। और इस तरह कैलाश पर्वत पर एक सुंदर और दिव्य कथा का अंत हुआ। अगर आपको भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी रहस्यमयी और रोचक कहानियां मिलती रहें। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।